इन रूपवती अप्सराओं के कामुक कारनामों से बदल गया स्वर्ग और धरती का इतिहास। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है अप्सरा सबसे सुंदर और जादुई शक्तियों से संपन्न होती थी। ये गंधर्व लोक में रहती थी। ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन करती थी। देवराज इंद्र ने सिंहासन की रक्षा के लिए अनेक बार संत तपस्वियों के कठोर तप को भंग करने के लिए अप्सराओं का इस्तेमाल किया है। अप्सराओं के ऐसे इस्तेमाल के चलते धरती पर अप्सरा से उत्पन्न लोगों का वंश चला। आओ जानते हैं कैसे अप्सराओं ने मनुष्य जाति का इतिहास बदल कर रख दिया। रंभा प्रमुख 11 अप्सराओं में प्रधान अप्सरा रंभा के कई कारनामे हैं। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि हर कोई उसे हासिल करना चाहता था। रामायण काल में यक्षराज कुबेर के पुत्र नलकुबेर की पत्नी के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे शाप दिया था कि जब भी तू तुझे न चाहने वाली स्त्री से संभोग करेगा, तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। माना जाता है कि इसी शाप के भय से रावण ने सीताहरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था। महाभारत में इसे तुरुम नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत के लिए रंभा ने नृत्य किया था। उस वक्त उर्वशी भी थी जो अर्जुन पर मोहित हो गई थी। एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलवाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा, लेकिन ऋषि इंद्र का षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक शिला बनकर रहने का शाप दे डाला। सवाल यह उठता है कि अपराध को इंद्र ने किया था, फिर सजा रंभा को क्यों मिली? हालांकि वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा ये ऋषि के शाप से मुक्त हुई थी, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार इसके उद्धारक श्वेतमुनि बताए गए हैं, जिनके छोड़े बाण से यह शिलारूप में कन्मतीर्थ में गिरकर मुक्त हुई थी। उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरूरवा उसके प्रति आकृष्ट हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मर्त्यलोक में रहने का शाप दे दिया था। मर्त्यलोक में पुरूरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए। इनके पुत्रों में से एक आयु के पुत्र नहुष हुए। नहुष के ययाति, सयाति, अयाति, अयति और ध्रुव प्रमुख पुत्र थे। इन्हीं में से ययाति के यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से ही कौरव हुए। भीष्म पितामह कुरुवंशी ही थे। यही उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और इसने इंद्र से प्रणय निवेदन किया था, लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य है। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुंसवहीन रहोगे। इस तरह उर्वशी के संबंध में सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती है। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। शकुंतला छोटी ही थी। तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई। इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे। मरुदगणों की कृपा से ही भरत को भारद्वाज नामक पुत्र मिला। भारद्वाज महान ऋषि थे। चक्रवर्ती राजा भरत के चरित्र का उल्लेख महाभारत के आदिपर्व में भी है। इसी भरत के कुल में राजा कुरु हुआ और उनसे कौरव वंश की स्थापना हुई। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु ने गंगा और सत्यवती से विवाह किया था। इसके मतलब ये कि उर्वशी के वंश को ही बाद में मेनका ने आगे बढ़ाया। पुंजिक स्थला एक और जहां उर्वशी और मेनका ने पुरूरवा के वंश को आगे बढ़ाया था, वहीं पुंजिक स्थला ने वानर वंश को नया आयाम दिया था। माता अंजनी से हनुमान के जन्म की कथा तो सबने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं माता अंजनी इंद्र के दरबार में पुंजिक स्थला नामक एक अप्सरा थी। पूजिका स्थला ने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला।
इस शाप के बाद जीकस्थला धरती पर चली गई और वहां एक शिकारन के रूप में रहने लगी। वहीं उनकी मुलाकात केसरी से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। दोनों ने विवाह किया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया पर संतान सुख से वंचित थे। तब मतंग ऋषि की आज्ञा से अंजना ने तप किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों का मर्मज्ञ, विश्वंद्य महाबली पुत्र होगा। पवन देव की कृपा से पुंजिकस्थला को एक पुत्र मिला जिसका नाम आंजनेय रखा गया, जो आगे चलकर बजरंगी और हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। तिलोत्तमा स्वर्ग की परम सुंदर अप्सरा थी। तिलोत्तमा की कई कथाएं पुराणों में मिलती हैं। उन्हीं में से एक कथा यह है कि हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसके सुंद और उपसुंद नामक दो पराक्रमी पुत्र थे। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उनसे वर मांगने को कहा। दोनों असुरों ने ब्रह्माजी से अमृतत्व का वर मांगा, लेकिन ब्रह्माजी ने इसे देने से इनकार कर दिया। ऐसे में दोनों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया। दोनों ने सोचा कि वे हम दोनों में बहुत प्रेम है और हम आपस में कभी लड़ते नहीं हैं। उनको पूर्ण विश्वास था कि वे कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। इसीलिए यही सोचकर उन्होंने ब्रह्माजी से कहा कि उन्हें यह वरदान मिले कि एक दूसरे को छोड़कर इस त्रिलोक में उन्हें कोई भी नहीं मार सके। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों सुंद और उपसुंद ने त्रिलोक्य में अत्याचारों करने शुरू कर दिए, जिसके चलते सभी ओर हाहाकार मच गया। ऐसी विकट स्थिति जानकर ब्रह्मा ने दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए तिलोत्तमा नाम की अप्सरा की सृष्टि की। ब्रह्मा से आज्ञा पाकर तिलोत्तमा ने सुन्न और उपसुंद के निवास स्थान विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान किया। एक दिन तिलोत्तमा को दोनों भाइयों ने टहलते हुए और गाते हुए देखा और दोनों ही उसे देखकर सुध-बुध खो बैठे। जब उन्होंने सुध संभाली तब सुंद ने उपसुंद से कहा कि यह अप्सरा आज से मेरी पत्नी हुई। ये सुनते ही उपसुंद भड़क गया और उसने कहा, नहीं, तुम अकेले ही यह निर्णय कैसे ले सकते हो? पहले इसे मैंने देखा है, अतः यह मेरी अर्धांगिनी बनेगी। बस फिर क्या था, दोनों ही भाई जो बचपन से ही एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे, अब वे एक दूसरे की जान लेने के लिए लड़ने लगे। बहुत समय तक उनमें लड़ाई चली और अंततः वे एक दूसरे के हाथों मारे गए। उल्लेखनीय है कि दुर्वासा ऋषि के शाप से यही तिलोत्तमा बाण की पुत्री हुई थी। अष्टावक्र ने भी इसे शाप दिया था। घृताची अप्सरा। घृताची प्रसिद्ध अप्सरा थी। कहते हैं कि एक बार भारद्वाज ऋषि की अप्सरा भंग करने के लिए इंद्र से इसे भेजा था। भारद्वाज गंगा स्नान कर अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। तभी उनकी नजर घृताची पर पड़ी, जो नदी से स्नान कर बाहर निकल रही थी। भीगे वस्त्रों में उसके कामुक तन और भरे पूरे अंगों को देखकर भारद्वाज मुनि वहीं रुक गए। उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर खुद को नियंत्रण करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा करने में वे असफल रहे। आंखें खोलकर वे उसके रूप और सौंदर्य को निहारने लगे। कामवासना से पीड़ित भारद्वाज का देखते ही देखते वीर्यपात हो गया था। तभी वीर्य को उन्होंने एक द्रोणी मिट्टी का बर्तन में रख दिया, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। पौराणिक कथा अनुसार यह कश्यप ऋषि तथा प्राधा की पुत्री थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार घृताची ने कई पुरुषों के साथ समागम किया था। कहते हैं कि विश्वकर्मा से भी घृताची के पुत्र हुए थे। रुद्राक्ष से घृताची को 10 पुत्र और 10 पुत्रियां उत्पन्न हुई थीं। कन्नौज के नरेश कुशनाभ ने इसके गर्भ से 100 कन्याएं उत्पन्न की थीं। महर्षि च्यवन के पुत्र प्रमिति ने घृताची के गर्भ से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया था। घृताची की खूबसूरत काया को निहारने मात्र से वेदव्यास ऋषि कामाशक्त हो गए थे, जिसके चलते शुकदेव उत्पन्न हुए। इस तरह हमने देखा कि किस तरह अप्सराओं के मादक जाल में फंसकर ऋषियों ने अपना तप छोड़कर संसार में अपने वंश की वृद्धि की। इसी तरह से उपरोक्त अप्सराओं के और भी कई कारनामे हैं। इसके अलावा निम्नलिखित अप्सराओं ने भी धरती पर आकर मनुष्य जाति को अपने जाल में फंसाकर कई पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया। कहते हैं कि मनुष्य की आधी आबादी इन्हीं की संतानें हैं। अन्य अप्सराएं कृतस्थली, प्रमलोचा, अनुमलोचा, वर्चा, पूर्वचित्ती, अंबिका, अलम्बोषा, अनावद्या, अनुचना, अरुणा, अस्सिता, बुधबुदा, चंद्रज्योत्सना, देवी, घृताची, गुणमुख्या, गुणवरा, हर्षा, इंद्रलक्ष्मी, काम्या, कर्णिका, केशिनी, क्षेमा, लता, लक्ष्मणा, मनोरमा, मारिची, मिश्रास्थला, मृगाक्षी, नाभिदर्शना, पूर्वचित्ती, पुष्पदेहा, रक्षिता, ऋतुश्ला, सहजन्या, समीची, सौरभेदी, शारदवती, शुचिका, सोमी, सुबाहु, सुगंधा, सुप्रिया, सुरजा, सुरसा, सुराता, ओमलोचा, शशि, कंचनमाला, कुंडलाहारिणी, रत्नमला, भूषणी आदि। जब स्वर्ग की सुंदर अप्सरा का धरती के एक राजा पर आया दिल, उसे नग्न देखा तो छोड़कर चली गई।
पौराणिक कथाओं में अक्सर अप्सराओं का जिक्र होता है। कहा जाता है कि देवलोक में कई सुंदर अप्सराएं रहती हैं, जिनकी खूबसूरती कभी नहीं ढलती। अप्सराएं स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाती है और इंद्र देवों का मनोरंजन भी करती है। इंद्र धरती पर तपस्यारत ऋषि मुनियों की तपस्या में खलल डालने के लिए भी अप्सराओं को भेजते थे। यहाँ हम एक ऐसी अप्सरा की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जिसका दिल धरती पर रहने वाले एक राजा पर आ गया था। वो उसके लिए स्वर्गलोक छोड़कर धरती पर आ गई। उससे शादी भी की और जब उसे नग्न अवस्था में देखा तो छोड़कर वापस स्वर्ग चली गई। इस अप्सरा का नाम है उर्वशी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु के अवतार नर और नारायण हिमालय में तपस्या कर रहे थे। इंद्र को अपना सिंहासन खोने का डर सताने लगा। उन्होंने नर और नारायण की तपस्या भंग करने के लिए कई सुंदर अप्सराएं भेजी। हालांकि वे नर और नारायण को मोहित नहीं कर सकी। इसके उलट नारायण ने अपनी जंघा से एक नई सुंदर अप्सरा पैदा कर दी। इसी का नाम उर्वशी पड़ा। ये अप्सरा उन्होंने इंद्र को दे दी। उर्वशी ने इंद्रलोक की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। उसकी अदाओं से इंद्र मोहित हो गए। जब धरती के एक राजा पर आया उर्वशी का दिल। कहते हैं कि एक बार उर्वशी अपनी सखियों के साथ धरती पर भ्रमण करने निकली। तभी राजा पुरुरवा से उसकी नजरें मिली। पहली नजर में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। पुरुरवा कुछ भी करके उर्वशी को अपना बनाना चाहता था। राजा ने उर्वशी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उर्वशी ने पुरुरवा के सामने कुछ शर्तें रख दी। उर्वशी ने कहा कि वह विवाह को तैयार है, लेकिन अपने साथ 2 बकरियां भी लेकर आएगी और पुरुरवा को उसकी रखवाली करनी पड़ेगी। उर्वशी के मोह में डूबे पुरुरवा ने तुरंत हामी भर दी। उर्वशी ने ये भी शर्त रखी कि वे दोनों सिर्फ सहवास के समय एक दूसरे को नग्न अवस्था में देखेंगे। अगर सहवास के अलावा किसी और समय नग्न अवस्था में देख लिया तो वह स्वर्गलोक वापस लौट जाएगी। पुरुरवा ने ये शर्त भी मान ली। जब उर्वशी को लौटना पड़ा स्वर्गलोक, उर्वशी और पुरुरवा ने विवाह कर लिया। दोनों हंसी खुशी साथ रहने लगे। उनके बच्चे भी हुए। कुछ साल बीत जाने के बाद देवता उर्वशी को स्वर्गलोक वापस बुलाने की तरकीब निकालने लगे। उन्होंने योजना बनाई। देवताओं ने स्वर्गलोक से गंधर्व को धरती पर भेजा। गंधर्व ने उर्वशी की बकरियां चुरा ली। उस समय अंधेरा था और पुरुरवा नग्न अवस्था में था। जैसे ही बकरियों की चीख सुनी, उर्वशी ने पुरुरवा को आवाज लगाई और बकरियों को बचाने के लिए कहा। पुरुरवा आनन फानन में बकरियों के पीछे दौड़ा। उसी समय देवताओं ने आसमान से बिजली चमकाई और उर्वशी ने पुरुरवा को नग्न अवस्था में देख लिया। तभी इंद्र वहां आए और पुरुरवा को अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। इस तरह पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का अंत हो गया। विश्वामित्र की तपस्या भंग करने पहुंची रंभा और बन गई पत्थर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र कठोर तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से इंद्र देव डर गए। उन्होंने अप्सरा रंभा को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। रंभा अपनी कामुक अदाओं से विश्वामित्र का तपस्या से ध्यान हटाने लगी। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। वे क्रोधित हो गए। उन्होंने रंभा को 1000 साल तक पत्थर की मूर्ति बनने का श्राप दे दिया। देखते ही देखते स्वर्ग की खूबसूरत अप्सरा शिला बनकर रह गई। कहते हैं कि शिला बनने के बाद रंभा ने शिव और पार्वती की आराधना शुरू कर दी। कई सालों तक आराधना करने के बाद शिवजी और पार्वती प्रसन्न हुए और रंभा को श्राप से मुक्त कर दिया। इस तरह रंभा का शरीर फिर से पहले जैसा हो गया।